प्रणम्य परमात्मानं सिद्धं त्रैलोक्यवन्दितं स्वाभाविकचिदानन्द स्वरूपं निर्मलाप्ययम् शुद्धजीवादिद्रव्याणां देशकं च जिनेश्वरम् द्रव्यसंग्रहसूत्राणां वृत्तिं वक्ष्ये समासतः जीवमजीवमदवं जीर्णवरवसहेण जीर्णनेतीर्थं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा कहे जीव अजीव जिनवर वृषभ ने लोक में वे वंद्य सुरपति वृंद से वंदन करूं कर जोड़ मैं नाणम अठवियप्पम मदिसुधियो हि अणाणाणानि मणपज्जव केवलमवि पच्चख परोक्ष भेयं च सुखाय योगे वेदे कषायणानेय संयम दंसन लिप्सा भव्या सम्मत सनियारे। बढ़िया। मागना स्थान का प्रकरण अपना पूरा हो गया है और कल पेपर भी हो गया। अभी अपन बात कर लें, दोनों पेपर्स की बात अभी कर लेते हैं अपन। पहले कल वाले की कर लें। अभी मेरा बाकी है, तो पहले वाले पेपर की या तो मैं अभी हाँ, पहले कल वाले की कर लेते हैं, फिर आप लीव कर लीजिएगा। मैं एक बात पूछना चाह रही थी। हाँ, मेरे को तो मिला ही नहीं रिजल्ट, अभी तो आया नहीं उसमें। अभी भेजा है मैंने। अभी मेरा भी नहीं आया। देखिए, मेरी बात सुनिए आप लोग, मैंने सबका एक साथ भेज दिया है। अब आप लोगों को नहीं मिला है, वो या तो आपको देखना नहीं आया है या फिर आपके कुछ मतलब आपकी तरफ से जो भी प्रॉब्लम है वो उसमें होगी। मेरा एक साथ सबका जाता है मेल पे, तो एक साथ ही सबका गया है। यानी ऐसा नहीं होता कि मैं एक एक का अलग अलग भेजूं, वो एक साथ ही जाता है। तो इधर से तो कुछ है नहीं। अगर वो आया तो आपकी मेल की सेटिंग्स में कुछ ऐसा हो या फिर आपको देखना नहीं आया हो, बस दो काम हो सकते हैं और कोई बात नहीं। अभी अपन मिला लेते हैं, ठीक है। जो लोग खोल सकते हैं अपना वो खोल लीजिए, बाकी नहीं तो अपन ऐसे ही बात कर लेंगे। मेरा आ तो गया था ना आपके पास में? हाँ, आ गया था। क्योंकि मेरे पास डायरेक्ट जैसे मैंने भेजा तो मेरे पास मेरा तो आ गया वापस से, आपका वाला रिजल्ट नहीं आया। हाँ, तो आपने जो किया वो आपके पास आ गया ना, इसका मतलब है कि मेरे पास आ गया था आपका। और अब वो रिजल्ट क्यों नहीं आया वो आप देख लीजिएगा एक बार वापस से रिफ्रेश करके उसको, क्योंकि अभी मैंने भेजा ही था तो हो सकता है लोड होने में इसमें टाइम लग जाता है कभी कभी। मेरा भी मिल गया था ना चमेली का आपको? हाँ, मिल गया था। चेक नहीं किया होगा, लेट है ना, अभी चेक नहीं किया है क्योंकि सबने। हाँ, वो चेक भी करें और वो कभी उसको रिफ्रेश कर लें, हो सकता है एक बार में नहीं आता है तो दोबारा में आ जाए। मैंने भी अभी देखा है, अभी भेजा ही था मैंने, 15-20 मिनट पहले ही भेजा था, ज्यादा देर नहीं हुई। तो उसको रिफ्रेश भी कर लें। और जब पेपर देते हैं आप लोग तब भी मैं खुद, जैसे आधा घंटा हो जाता है करीब, तब मैं खुद एक बार लिस्ट डाल देती हूँ ग्रुप पे। अब वो आप एक एक लोग अपना नाम पूछते हैं, वो लिस्ट में आप चेक कर लिया करिए हमारा है या नहीं। और अगर उसमें टाइम देख लिया करिए, जितने बजे मैंने मैसेज किया है उससे 1-2 मिनट पहले अगर आपने सबमिट किया है तो आपका नाम नहीं आया होगा, फिर थोड़ा सा वेट करें। क्योंकि वो मेरे पास एक ही डिवाइस होता है, मैं दोनों चीजें एक साथ नहीं खोल पाती हूँ, वो मेरा फोन हैंग हो जाता है, फिर मैं कुछ भी नहीं देख पाती हूँ।
तो थोड़ा सा वेट करें, तसल्ली रखें, और वो लिस्ट जो मैं भेजती हूँ उसको चेक कर लें। वो बीच में फोन भी आ जाता है, वो फोन पूरा हैंग हो जाता है, फिर मैं कुछ भी नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि इसी में मुझे वो मेल खोलनी पड़ती है, इसी में फिर मुझे आपका व्हाट्सएप खोलना पड़ता है। तो इसलिए पहले मैं लिस्ट भेजती हूँ, उसको तसल्ली से देख लें आपका नाम आया कि नहीं आया। उसके बाद में अगर फिर भी नहीं आया हो तो अपने कोई वो दिक्कत नहीं है, लिंक तो अपने हाथ में ही है, चालू रखती हूँ मैं, ठीक है ना। देखिए पहला क्वेश्चन क्या था, उपयोग को पर पदार्थों से समेटकर आत्म सन्मुख करना है। मैं एक एक का नाम बोलती जाती हूँ, आंसर बताते जाइएगा। हाँ रेखा भाभी, उपयोग को पर पदार्थों से समेटकर आत्म सन्मुख करना है। ऑप्शन है दर्शन, हाँ ठीक है, संयम। 4 ऑप्शन थे, दर्शन, संयम, ज्ञान और लेश्या, 4 ऑप्शन थे, तो इसका आंसर होगा संयम। उपयोग को पर पदार्थों से समेटकर आत्म सन्मुख करना वो संयम है। नेक्स्ट, संयम मार्गणा के भेद कितने हैं सुनीता आंटी? 7। संयम मार्गणा के भेद 7 हैं। नित्य सम्यक्त्व है वंदना भाभी? शायिक सम्यक। नित्य का मतलब है हमेशा रहने वाला, तो वो शायिक सम्यक आंसर आएगा। जिन्हें सामायिक संयम है उन्हें उसी समय हो सकता है। कौन सा संयम हो सकता है? ऑप्शन है छेदोपस्थापना, परिहार विशुद्धि, सूक्ष्म सांप्राय और छेदोपस्थापना और परिहार विशुद्धि दोनों। मनोरमा आंटी? हाँ जी, कौन सा वाला पेपर डिस्कस कल वाला। अच्छा, तो मैं कर जाऊं क्योंकि मेरा हुआ नहीं है। अच्छा, आपका नहीं हुआ, वो नीतू भाभी का पहले वाला नहीं हुआ था। आप ऐसा करिए, फिर थोड़ी देर बाद हम पिछले वाला करेंगे, अब आपको कैसे पता लगेगा। आप वाले हाँ 10 मिनट 15 मिनट बाद आप ट्राई कर लीजिएगा। हाँ ठीक है। वर्षा भाभी भी है क्या इसमें? वर्षा भाभी तो नहीं है ना अभी? हाँ छेदोपस्थापना और परिहार विशुद्धि दोनों। जिन्हें सामायिक संयम है उन्हें उसी समय छेदोपस्थापना और परिहार विशुद्धि दोनों हो सकते हैं। यथाख्यात संयम के गुणस्थान, यथाख्यात संयम के गुणस्थान कौन से हैं सविता आंटी? 11 से 14। बढ़िया, यथाख्यात संयम के हैं 11 से 14। त्रस हाँ जी ज्योति, ये परिहार विशुद्धि जैसे एक बार जब प्रकट हो गई, हाँ, तो उसके बाद ये इंटैक्ट रहती है? ये वाला जो संयम है परिहार विशुद्धि संयम, परिहार ये चेंज नहीं होता है? चेंज नहीं होता मतलब सामायिक भी है, छूटता नहीं, छूटता नहीं है। ऊपर के गुणस्थान में पहुंच जाएंगे ना तो वहां नहीं रहेगा, तो उसका अपेक्षा से छूट गया तो हाँ, क्योंकि इसके गुणस्थान छठा सातवां ही है, गुणस्थान उसका छठा सातवां ही है ना, तो वो ऊपर के गुणस्थानों में है, वो रहेगा ही नहीं। क्योंकि परिहार विशुद्धि का संबंध है गमन करने से, जीवों की हिंसा, जो गमन के संबंध में जीवों की हिंसा होती है, तो परिहार विशुद्धि संयम में वो जीवों की हिंसा नहीं होती है। तो ऊपर के गुणस्थान श्रेणी के हैं, फिर गमन करने का काम ही नहीं है, तो ऊपर के गुणस्थानों में वो संयम नहीं रहेगा। हाँ सुलोचना भाभी रह गए हैं, सुलोचना भाभी आप बोलेंगे अब। त्रस स्थावर जीवों की हिंसा से जो विरक्त नहीं है वे हैं। ऑप्शन असंयत, असंयत। त्रस स्थावर जीवों की हिंसा से जो विरक्त नहीं है वे असंयत हैं। सबसे कम संख्या है, ऑप्शन है सामायिक संयमी, परिहार विशुद्धि संयमी, सूक्ष्म सांप्राय संयमी और असंयमी। निशा आंटी? सूक्ष्म सांप्राय संयमी सबसे कम है, फिर उससे ज्यादा कौन है बता सकते हैं? सूक्ष्म सांप्राय संयमी से ज्यादा परिहार विशुद्धि। ठीक है, बढ़िया। हाँ सुधा जी आप बताएंगे। लेश्या से बंध होता है प्रकृति बंध, स्थिति बंध, दोनों और दोनों ही नहीं।
आवाज चालू करिए, आपकी आवाज चालू करिए। हाँ हाँ, आंसर है उपरोक्त दोनों, सही। लेश्या से दोनों प्रकार के बंध है, प्रकृति भी और स्थिति भी। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आया, मैंने तो कल वैसे कल दे दिया उस पेपर। कोई बात नहीं, फिर भी आपने दिया तो जो पढ़ते हैं वही, जो पूरे टाइम पढ़ते हैं उनको घबराहट होती है वो नहीं देते। आपने इतने से दिन में आके दिया, अच्छी बात है। धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा, अभी आपने पूरा अटेंड नहीं किया था ना, इसलिए। चलिए हाँ, अविवेक पूर्वक धर्म करने वाला जीव, जीव कौन सी लेश्या वाला है? अविवेक पूर्वक धर्म करने वाला जीव कौन सी लेश्या वाला है? चमेली आंटी। कपोत लेश्या। कपोत लेश्या, बढ़िया। अविवेक पूर्वक जो धर्म करता है, देखो कृष्ण लेश्या वाला ना खुद करता है ना दूसरे को करने देता है। नील लेश्या वाला खुद तो नहीं करता, दूसरे को करने देता है। और कपोत लेश्या वाला खुद भी करता है लेकिन वो अविवेक पूर्वक करता है। पद्म लेश्या वाला कौन है? त्यागी, भद्र परिणामी, दोनों और दोनों ही नहीं। मीनू दी। दोनों। त्यागी भी है, भद्र परिणामी भी है, वो पद्म लेश्या वाला है। लेश्या रहित जीव हैं 10वें गुणस्थान वाले, 11 से 13 वाले, 14वें वाले और इनमें से कोई नहीं। प्रीति। 14वें वाले। नरक गति में लेश्या है 3 शुभ, 3 अशुभ, 3 अशुभ व पीत, 3 शुभ व कपोत। मीता भाभी। तीनों अशुभ। बढ़िया, सरल था ना पेपर? किसी का भी एक भी गलत नहीं हुआ अभी तक तो। हाँ, कुछ पूछ रहे हैं आप? से क्या मतलब हुआ? फिर से बोलिए। लेश्या वाला है, त्यागी, भद्र परिणामी। हाँ, इससे भद्र परिणामी से क्या मतलब हुआ? भद्र परिणामी से मतलब है कि अच्छे परिणाम वाला, ऐसे कषाय वाले परिणाम नहीं है, सरल स्वभाव जिसका होता है। भद्र परिणामी कहते हैं ना, अच्छे परिणाम है, ना मन में मायाचारी आती है, ना किसी की बुराई सोचता है, मन में ही नहीं आती। मुंह से कहना वो तो अलग बात है, मुंह से कोई बुराई करता है नहीं करता है दूसरे की, लेकिन कोई व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनके मन में ही दूसरे की बुराई, जो गलत सेंस किसी चीज का लेते ही नहीं है, वो सीधा ही अर्थ लेते हैं, उनको उल्टा कुछ सोचना। हाँ जी, मतलब भाव ही नहीं आते मन में। हाँ, उनको ऐसे कषायों के जो परिणाम है वो बहुत, यानी उदय तो है लेकिन बहुत ही मंद उदय है, वो ऐसा दिखाई नहीं देता उनको। इस तरह के लोग अपनों में होते। कुछ लोग इतने सीधे सज्जन होते हैं कि वो कुछ उल्टा अर्थ लगाते ही नहीं है, और कुछ लोग ऐसे खोटे परिणाम वाले होते हैं कि हम सीधी सीधी भी बात कहें वो उसका उल्टा ही अर्थ लगाते हैं। तो वो जो बिल्कुल सीधा सीधा सोचते हैं वो कहलाते हैं भद्र परिणामी। सदा पंच परिवर्तन करते रहते हैं, किसका नंबर था? हाँ, रजनी जी। सदा पंच परिवर्तन करते रहते हैं, कौन करते हैं बोलिए? अभव्य। अभव्य सदा पंच परिवर्तन करते रहते हैं। स्व क्षेत्र परिवर्तन शुरू होता है। स्व क्षेत्र परिवर्तन कहाँ से शुरू होता है? ऑप्शन है लोक के मध्य भाग से, जघन्य अवगाहना से। एक मिनट, वो सदा जो भ्रमण करते रहते हैं, इसमें दूरांदूर नहीं आएंगे? नहीं, दूरांदूर तो पंच परिवर्तन करते ही नहीं है, वो तो सदा काल नित्य निगोद में ही रहते हैं, तो उनके परिवर्तन तो वो वही है ना, नित्य निगोद। मेरे को लगा, मैं सोच रही थी कि दूरांदूर निगोद से भी निकलते हैं। नहीं, अपन ने पढ़ा था ना, दूरांदूर जो भव्य हैं वो सदा काल नित्य निगोद में ही रहते हैं, इसलिए उनके पंच परिवर्तन नहीं होते। ये रॉन्ग हो गया मेरा। हाँ, क्वेश्चन है स्व क्षेत्र परिवर्तन शुरू होता है लोक के मध्य भाग से, जघन्य अवगाहना से, उत्सर्पणी काल के प्रथम समय से और नरक गति से। ये 4 ऑप्शन है। कांता आंटी आपका नंबर है, आंसर सही क्या होगा? बहुत बढ़िया बढ़िया बढ़िया, जघन्य अवगाहना। कोई बात नहीं, आप
नंबरों की कोई मत देखिए, लेकिन आपने पूरे महीने जो हुई अपने जितने दिन अपन ने क्लास चली है, आपने पूरी क्लास अटेंड की है, उससे आपको जो समझ में आया वो है लाभ। नंबर तो ठीक है, वो प्रश्न थोड़े घूमे घूमे होते हैं ना, तो नहीं भी आते हैं, कोई बात नहीं है। पर अभी इस प्रश्न में मुझे लग रहा था पता नहीं आप बता पाएंगे या नहीं, लेकिन आपने बिल्कुल अच्छा बताया, सही, बढ़िया। नंबर की कोई खास बात नहीं है, नंबर की कोई खास। कैसे हुआ इसमें तो परिवर्तन शुरू होता है कैसे? मतलब वो जब शुरू करते हैं तो जगन्य सबसे छोटी जो अवगाना का मतलब है शरीर का साइज, सबसे छोटा जो शरीर का साइज है वहां से उसको स्टार्ट करते हैं, फिर उससे आगे आगे अपने शरीर का साइज एक एक प्रदेश करके बढ़ाकर उस तरह से वो परिवर्तन होता है। तो वो स्टार्ट कहाँ से होता है, तो जगन्य अवगाहना से। ऐसे 14 गुणस्थानों में सबसे अधिक कौन से सम्यक दृष्टि हैं? 14 गुणस्थानों में सबसे अधिक सम्यक दृष्टि कौन से हैं? भारती आंटी। ऑप्शंस क्या है? सम्यक दृष्टि कितने प्रकार के होते हैं? औपशमिक, क्षायोपशमिक और शायिक। क्षायोपशमिक सम्यक दृष्टि सबसे अधिक है। ये तो अपन ने परसों भी कर लिया था, तो ये तो मेरे ख्याल से किसी का गलत नहीं होना चाहिए। चलिए अगला है, शायिक सम्यक्त होने के बाद मुक्ति कब नहीं हो सकती? शायिक सम्यक्त होने के बाद मुक्ति कब नहीं हो सकती? ऑप्शन है उसी भाव में, अगले भाव में, तीसरे भाव में और चौथे भाव में। कब नहीं हो सकती मुक्ति? मीना भाभी सूरत। मेरे को तो नहीं आया समझ में। चलिए उल्टा ही लिखा मैंने। अभी कुछ बताना चाहेंगे आप 4 ऑप्शन में से? नीतू भाभी बोलिए। नीतू भाभी, बेला जी, क्या बात है, वीडियो बंद वाले गायब हैं क्या? पूर्णिमा आंटी। नहीं, वीडियो बंद वाले ऑन नहीं कर पा रहे होंगे, वो पेपर देख रहे होंगे उधर। अच्छा हाँ, पूर्णिमा आंटी बोलिए। दूसरे भाव में नहीं होगी। हाँ, अगले भाव में, इसका आंसर होगा अगले भाव में। शायिक सम्यक्त वाले उसी भाव में मोक्ष जा सकते हैं, या फिर तीसरे भाव में जाएंगे या फिर चौथे भाव में जाएंगे। जस्ट नेक्स्ट अगले भाव में वो मोक्ष नहीं जा सकते, क्योंकि जस्ट नेक्स्ट अगले भाव में वो या तो भोग भूमि में होंगे या देवगति में होंगे, और भोग भूमि से और देवगति से मोक्ष नहीं जा सकते। निम्न में से औपशमिक सम्यक्त्व की पात्रता नहीं है। ऑप्शन है सम्मूर्छन, जागृत, नारकी और पर्याप्त। औपशमिक सम्यक्त्व की पात्रता नहीं है। ये लक्ष्मी इसमें नाम आ रहा है, कौन है यहाँ पर? मैंने तो सम्मूर्छन लिखा है। चलिए ठीक है, आपका आंसर औपशमिक सम्यक्त्व की पात्रता नहीं है, इसका आंसर है सम्मूर्छन, क्योंकि जागृत होना चाहिए, नारकी को हो सकता है और पर्याप्त होना चाहिए, लेकिन सम्मूर्छन होना ये औपशमिक सम्यक्त्व की पात्रता नहीं है। गर्भज को होता है, सम्मूर्छन को औपशमिक सम्यक्त्व नहीं होता। सम्मूर्छन को सम्यक्त्व तो होता है, देखिए कुछ चीजें ऐसी होती हैं, ये कर्णन योग के नियम है। हमको ऐसे रहेगा, आपने कह दिया सम्मूर्छन को औपशमिक सम्यक्त्व नहीं होता, तो क्या सम्मूर्छन जीव सम्यक दृष्टि नहीं होते? तो सम्यक दृष्टि तो होते हैं, लेकिन उनको औपशमिक सम्यक्त्व नहीं होगा। उनको सम्यक्त्व होगा तो शायोपशमिक हो जाएगा। शायिक हो सकता है क्या सम्मूर्छनों को? शायिक सम्यक्त हो सकता है क्या? क्यों नहीं हो सकता? नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि वो फिर बाद में वो सम्मूर्छन का जन्म ही नहीं लेगी ना, शायिक सम्यक दर्शन होने के बाद। ठीक है, अगर कोई उसी भाव में हाँ बढ़िया, जो है ठीक है आगे आंसर ठीक है। शायिक सम्यक्त के लिए कर्म भूमि का मनुष्य, आपका भी अच्छा था लॉजिक
कि जिसको यानी औपशमिक सम्यक्त एक बार हो गया और वो कंटिन्यू है तो वो समूर्छन का जन्म ही नहीं होगा सम्यक दृष्टि को तो। और अगर पहले से समूर्छन है तो उसको लेकिन उसको शायोपशमिक तो हो सकता है, पहले से जो समूर्छन है उसको शायोपशमिक तो हो सकता है। उस शायोपशमिक में से फिर वो शायिक कर ले ऐसा हम कहें तो समूर्छनों को नहीं हो सकता, क्योंकि शायिक सम्यक के लिए हमने कंडीशन क्या देखी थी, कर्म भूमि का मनुष्य, कर्म भूमि का मनुष्य होना चाहिए। और कर्म भूमि का मनुष्य यदि समूर्छन है तो समूर्छन मनुष्य तो अपर्याप्त होते हैं, उनकी आयु श्वास के 18वें भाग होती है। कर्म भूमि में समूर्छन मनुष्य भी होते हैं तो वो कर लें तो उनकी आयु ही नहीं है इतनी सी, वो अपर्याप्त है। तो इसलिए शायिक सम्यक के लिए मनुष्य होना यानी गर्भज होना वही आवश्यक है। और जो उस दिन आप पूछ रहे थे मीता भाभी, हाँ बोलिए, कैसे होगा? शायोपशमिक हो जाता है, पहले सम्यक तो लिया हो यहाँ और फिर छूट गया हो और फिर तिर्यंश में गए हो, समूर्छन तिर्यंश बन गए हो। मनुष्यों को तो होगा ही नहीं समूर्छन, मनुष्यों को तो शायोपशमिक होगा ना, तो औपशमिक तो होगा ही नहीं उनको। औपशमिक होके छूट गया, बस वही औपशमिक होना है। औपशमिक होके छूट गया, ऐसे अभी औपशमिक बना हुआ है उसी से कनेक्टिंग हो ऐसा जरूरी नहीं है। शायोपशमिक सम्यक के लिए वो दर्शन मोह के 3 टुकड़े होने आवश्यक हैं। तो वो 3 टुकड़े एक बार हो जाते हैं तो वो बहुत टाइम तक वो 3 टुकड़े बने रहते हैं। उस बीच में कभी भी शायोपशमिक ही होता है, दोबारा औपशमिक नहीं होता, फिर दोबारा फिर सीधा शायोपशमिक ही होता है। केवली का पादमूल भी लगता है ना उसको स्थायी समय दर्शन के लिए। हाँ हाँ, तो केवली के पादमूल में तो तिर्यंच जा सकते हैं, यानी उसके लिए तो इतनी बड़ी बाधा नहीं है। लेकिन वो जो समूर्छन तिर्यंच है उनको शायोपशमिक सम्यक्त तो होता है, परंतु वो शायोपशमिक सम्यक्त के लिए सबसे बड़ी जो कंडीशन है वो कर्म भूमि का मनुष्य होना, और वो सबसे बड़ी कंडीशन है। इसलिए इसमें भी पुरुष होना चाहिए क्या? हाँ, पुरुष वेद वाला। उस दिन जो मीता अभी आप पूछ रहे थे कि वो शायिक सम्यक दर्शन के लिए सहनन, तो ऐसा कुछ नहीं है। शायिक सम्यक के साथ कोई सा भी सहनन हो सकता है। उसमें जब हम उदय देखते हैं तो मैंने ऐसे तो डायरेक्ट कहीं मिला नहीं, पर उदय का प्रकरण देखा तो शायिक सम्यक के साथ 6 सहनन का उदय पॉसिबल है। इसलिए वो शायिक सम्यक वही हो उसके लिए जरूरी नहीं है। पर प्रगटता के लिए तो मिला नहीं मुझे कहीं भी ऐसा अलग से। फिर भी उन्होंने कहा है तो और देख लेंगे। बाकी प्रगटता के लिए अलग से ये 3 चीजें ही मिलती हैं कि मनुष्य कर्म भूमि का मनुष्य हो, केवली शुद्ध केवली का पादमूल हो और शायोपशमिक सम्यक दृष्टि हो। बाकी सहनन का कहीं कोई कंडीशन देखने में नहीं आई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शायिक सम्यक की पूर्णता की पात्रता। शायिक सम्यक की पूर्णता की पात्रता किसमें है? मनुष्य में, औपशमिक सम्यक दृष्टि में, किसी भी गति वाले में और केवली के निकट वाले में। किसमें शायिक सम्यक की पूर्णता की पात्रता है? अब ये नीतू भाभी या रेखा जी आप लोग कोई जवाब देना चाह रहे हैं? भाभी मैंने लिखा था मनुष्य हो। नहीं, शायिक सम्यक की पूर्णता मैंने लिखा था केवली के पादमूल। देखिए सब अपने अपने मत बताइए, हम तो करेक्ट आंसर देख लेते हैं, फिर आप अपना मिला लीजिए। शायिक सम्यक की पूर्णता की पात्रता पूछ रहे हैं। जो केवली के पादमूल में है या मनुष्य है, ये तो स्टार्टिंग की पात्रता है। शायिक सम्यक को स्टार्ट करने की पात्रता। पूर्णता की पात्रता चारों गति का कोई भी जीव हो वो उसको पूर्ण कर सकता है। इसलिए आंसर होगा किसी भी गति में। हाँ, शायिक सम्यक तो पूर्ण हो जाता है नरक में और तिर्यंश में भी। पूर्ण हो जाए शायिक सम्यक तो मोक्ष नहीं होगा फिर? नहीं, अभी तो ऊपर हमने एक क्वेश्चन देखा था कि शायिक सम्यक होने के बाद में वो कौन से भाव में मोक्ष जा सकता है। शायिक सम्यक तो जिस भाव में हो गया उसी भाव में मोक्ष चला जाए ऐसा नियम नहीं है। आपने कौन सा सही बताया आपने? किसी भी गति में हो। अच्छा, किसी भी गति में हो सकता है। नरक गति में तो मतलब सम्यक तो होता ही नहीं है ना? नहीं, नरक गति में सम्यक तो होता है। सम्यक्त्व लेकर भी पहले नरक तक जा सकते हैं और नया सम्यक दर्शन भी 7 ही नरकों में
सम्यक दर्शन उत्पन्न हो जाता है, हो सकता है। औपशमिक भी हो जाता है और शैवशमिक भी हो जाता है, चारों ही गतियों में। असंगी जीव होते हैं, देखिए अपन बहुत स्लो चल रहे हैं, वरना दोनों पेपर नहीं हो पाएंगे अपने फिर, और आज अपने को दोनों पेपर करने हैं। असंगी जीव होते हैं मात्र एकेंद्रिय, मात्र पंचेंद्रिय, एकेंद्रिय से पंचेंद्रिय और अरहंत। ये ऑप्शन मैंने बता दिया, आंसर कौन बता रहे हैं? चलिए वापस से शुरू करते हैं रेखा भाभी से। हाँ, एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय तक सभी, एक इंद्रिय से 4 इंद्रिय तक तो होते ही हैं और पंचेंद्रिय में भी असंगी होते हैं। अनाहारक जीव नहीं है। ऑप्शन है विग्रह गति को प्राप्त, अयोगी जिन, सिद्ध भगवान और दंड समुद्घात को प्राप्त केवली जिन। सुनीता आंटी, दंड समुद्घात को प्राप्त केवली जिन वो अनाहारक नहीं है, यानी विग्रह गति में जो है वो भी अनाहारक है, अयोग केवली जिन 14वें गुण स्थानवर्ती वो भी अनाहारक है, सिद्ध भगवान भी अनाहारक है। लेकिन जो दंड समुद्घात में है, केवली समुद्घात के 4 स्टेप हैं। पहला है दंड, तो पहला जो स्टेप है उसमें जी अनंत भगवान आहारक ही होते हैं, उसमें अनाहारक नहीं होते। बढ़िया। निम्न में से नो कर्म वर्गणा नहीं है। ऑप्शन है आहार वर्गणा, फिर भाषा वर्गणा, मनोवर्गणा और कार्बन वर्गणा। वंदना भाभी, कार्बन वर्गणा। आहार, भाषा और मनो ये तीनों वर्गणाएं तो नोकर्म वर्गणाएं हैं, कार्बन वर्गणा अलग है। अर्ध पुद्गल परिवर्तन अर्थात आधा नोकर्म पुद्गल परिवर्तन, आधा कर्म पुद्गल परिवर्तन, नोकर्म और कर्म पुद्गल परिवर्तन दोनों, एक नोकर्म या एक कर्म पुद्गल परिवर्तन। सुलोचना भाभी, एक नोकर्म या एक कर्म पुद्गल परिवर्तन। हाँ, एक नोकर्म परिवर्तन पूरा या एक कर्म पुद्गल परिवर्तन पूरा, वो कहलाएगा अर्ध पुद्गल परिवर्तन। एक नोकर्म और एक कर्म पुद्गल से क्या मतलब है? अब वो परावर्तन की, यानी परावर्तन होता है तो 2 टाइप के परावर्तन होते हैं। पुद्गल परावर्तन है 5 प्रकार के परावर्तनों में से, वो 2 टाइप के हैं। यानी उस 5 परावर्तन में जो पहला है पुद्गल परावर्तन, उसके 2 भेद हैं, एक कर्म पुद्गल परावर्तन और एक नो कर्म पुद्गल परावर्तन। उन दोनों को मिलके फिर ये पुद्गल परावर्तन होता है। वो थोड़ा सा अभी समझाने का तो उसमें टाइम नहीं है, फिर कभी दोबारा चलाएंगे तब समझा पाएंगे आपको। चलिए, निम्न में से सबसे कम भेद किसके हैं? योग स्थान, अनुभाग बंद अध्यवसाय स्थान, स्थिति बंद अध्यवसाय स्थान और स्थिति स्थान। निशांटी, स्थिति स्थान। बढ़िया। जीव, गलत हुआ क्या ये? हाँ जी, दिया था, ये तो सही किया। जीव ने सबसे अधिक बार परिवर्तन किया है। जीव ने सबसे अधिक बार कौन सा परिवर्तन किया है? मनोरमा आंटी, द्रव्य पुद्गल परावर्तन वो सबसे अधिक बार किया है। बढ़िया। निम्न में से चक्षु दर्शन पाया जाता है? चींटी के, लटके, मच्छर के, अग्नि के। सुधा जी, मच्छर के, क्योंकि चक्षु इंद्रिय जिसके होगी उसी के चक्षु दर्शन पाया जाएगा। बढ़िया। अब हाना में जवाब देने हैं। समस्त सावध्य योग का भेद रूप से त्याग करना सामायिक संयम है। चमेली आंटी, हाँ ना में जवाब देना है। समस्त सावध्य योग का भेद रूप से त्याग करना सामायिक संयम है। ना आंसर सही है। बढ़िया। परिहार विशुद्धि संयमी के लिए वर्षा काल में गमन का निषेध नहीं है। मीनू दी, हाँ,
वर्षा काल में गमन का निषेध नहीं है, आंसर होगा हाँ। यथाख्या संयमी से संयता संयत कम होते हैं, प्रीति। ना, यथाख्या प्रश्न क्या है कि संयता संयत यानी पंचम गुण स्थानवर्थी कम है और यथाख्या संयमी ज्यादा है, तो ऐसा नहीं है। यथाख्या संयमी से संयता संयम कम नहीं है, संयता संयत वो ज्यादा होते हैं। अवधि दर्शन वाले जीव सबसे कम है, मीता भाभी। हाँ, अवधि दर्शन वाले जीव सबसे कम है, दर्शन मार्गणा में देखेंगे तो सबसे कम जीव अवधि दर्शन वाले हैं। अवधि दर्शन अवधि ज्ञान के साथ नहीं होता है, रजनी जी। हाँ, पहले होता है। हाँ, अवधि दर्शन अवधि ज्ञान के साथ नहीं होता, अवधि ज्ञान के पहले होता है, बढ़िया। मनुष्य और तिर्यंचों के शुक्ल लेश्या नहीं होती है, कांता आंटी। आवाज चालू करिए, आवाज। शुक्ल लेश्या होती है। हाँ, होती है, तो फिर मनुष्य और तिर्यंचों के शुक्ल लेश्या होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ना। इसमें दिया मनुष्य और तिर्यंचों के शुक्ल लेश्या नहीं होती, तो ये वाक्य हो गया गलत, क्योंकि मनुष्य और तिर्यंचों के शुक्ल लेश्या होती है। तिर्यंच के शुक्ल लेश्या होती है? हाँ, हो सकती है, हो सकती है। तिर्यंच भी तप वगैरह करते हैं, और पंचम गुण स्थानवर्ती तिर्यंच उनके 3 शुभ लेश्याएं ही होती हैं, और उसमें कुछ उनको तप आदि की भावना आए तो हो सकती है उनके। मिथ्या दृष्टि कोई हो जाती है, मिथ्या पहले गुण स्थान से है ना, शुक्ल लेश्या तो पहले गुण स्थान में भी है, इसलिए उसके लिए कोई विशेष सम्यक दृष्टि होना या विशेष देव आदि होना वो जरूरी नहीं है। कृष्ण लेश्या नरक गति में ही होती है, भारती आंटी। हाँ। ना, कृष्ण लेश्या नरक गति में ही होती है, ये गलत है, क्योंकि कृष्ण लेश्या और जगह भी है। 1 इंद्री से 4 इंद्री तक के जीवों में 3 अशुभी लेश्याएं हैं, मनुष्यों में भी कृष्ण लेश्या पाई जाती है, इसलिए अकेली नरक गति में ही होती है ऐसा नहीं है। शुभ लेश्या का अर्थ शुभ भाव और अशुभ लेश्या का अर्थ अशुभ भाव नहीं होता है, सविता आंटी। आवाज बंद है आपकी। ना, ना नहीं, गलत हो गया। शुभ लेश्या का अर्थ शुभ भाव और अशुभ लेश्या का अर्थ अशुभ भाव नहीं होता है, ये कह रहे हैं, तो ये वाक्य सही है, क्योंकि ऐसा नहीं है। शुभ लेश्या का अर्थ शुभ भाव और अशुभ लेश्या का अर्थ अशुभ भाव नहीं है, वास्तव में नहीं है, तो वाक्य हो जाएगा हाँ। सिद्ध भगवान भव्य होते हैं, मीना भाभी। सिद्ध भगवान भव्य होते हैं, हाँ या ना? गर्दन हिला दीजिए। ना, ना, हाँ, सिद्ध भगवान न भव्य है, ना भव्य है, इसलिए आंसर होगा ना। भव्य जीव कम तथा अभव्य जीव अधिक होते हैं, पूर्णिमा आंटी। भव्य जीव कम तथा अभव्य जीव अधिक होते हैं, ना, भव्य जीव कम नहीं होते, भव्य जीव ज्यादा हैं और अभव्य जीव कम है, बढ़िया। पर क्षेत्र परिवर्तन का काल स्वयं क्षेत्र परिवर्तन के काल से अधिक है, नीतू भाई बोलेंगे। चलिए रेखा अभी। हाँ, पर क्षेत्र परिवर्तन का काल स्वयं क्षेत्र परिवर्तन से ज्यादा है, हाँ। एक उत्सर्पणी और अवसर्पणी काल बीतने पर एक जीव का काल परिवर्तन पूरा हो जाता है, सुनीता आंटी। गलत है, एक उत्सर्पणी और एक अवसर्पणी बीतने से काल परिवर्तन हो गया, ऐसा नहीं है।
एक ही लिखा, ये कैसे गलत हुआ? आपने क्या लिखा है? मैंने हाँ लिखा, गलत। हाँ नहीं है ना है आंसर, ना बोला ना। लेकिन कैसे एक पद परावर्तन में तो एक उपसर्पणी और अवसर्पणी का ही तो करके एक बार। यहाँ प्रश्न ये है, एक उत्सर्पणी बीता और एक अवसर्पणी बीता और एक जीव का काल परिवर्तन हो गया, ऐसा कैसे होगा? हमने देखा था ना कि कितनी सारी, वो दूसरा नंबर ही कब आएगा? दूसरा समय पे जाने के लिए। एक उत्सर्पणी अवसर्पणी बीतने पर तो उसका दूसरा अवसर आएगा, काल परिवर्तन कहाँ से पूरा होगा? आपको वो प्रश्न समझने में गड़बड़ हो गई। चलिए, एक ही प्रकार की कर्म की स्थिति को बांधने के लिए अनेक प्रकार के कषाय परिणाम हो सकते हैं, हाँ या ना? रेखा जी आप बोलेंगे? चलिए, किसका नंबर था इधर? अपने सबके जगह बदल गई है। चलिए निशान की आप बोलिए। हाँ रेखा जी बोल रहे हैं, बोलिए। आपका नेट स्लो है शायद। हाँ ठीक है, इसका आंसर है हाँ, एक ही प्रकार की कर्म की स्थिति को बांधने के लिए अनेक प्रकार के परिणाम हो सकते हैं। हाँ, थोड़ा फास्ट करते हैं, अपना भी पहला पेपर भी पूरा नहीं हुआ है, 40 मिनट। 10,000 वाला बता दीजिए, वो 10,000 में गलत कैसे हो? हाँ, आगे चल रहे हैं। नरक भाव परिवर्तन में जीव को 10,000 वर्ष की आयु धारण करके 10,000 बार जन्म लेना होता है। किसका नंबर रह गया था? मैं तो शुरू से स्टार्ट करती हूँ। निशा आंटी बोलिए। ना, 10,000 वर्ष की आयु धारण करके 10,000 वर्ष बार नहीं लेना है। 10,000 वर्ष में जितने समय है उतनी बार 10,000 वर्ष की आयु धारण करके जन्म लेना है नरक भाव परिवर्तन में। अच्छा। ठीक है। नरक भाव परिवर्तन में 33 सागर की तथा देव भाव परिवर्तन में 31 सागर की उत्कृष्ट आयु ग्रहण करनी होती है। हाँ कांता आंटी बोलिए। नरक भाव में 33 सागर की और देव भाव में 31 सागर की उत्कृष्ट आयु ग्रहण करनी होती है। हाँ ठीक है। वैसे मैंने अभी शॉर्ट में बोला है लेकिन गलत बोला है, नरक भाव में और देव भाव में नहीं, परिवर्तन में, उसके साथ जोड़ना चाहिए, लेकिन मैंने सोचा थोड़ा जल्दी हो जाए। नित्य निगोदिया जीव के क्षेत्र भाव परिवर्तन नहीं हुआ है, अतः उसने संसार में कम समय बिताया है। रजनी जी। ना, नित्य निगोदिया जीव का समझ लीजिए द्रव्य परावर्तन तो हम कह सकते हैं, लेकिन क्षेत्र काल ये परिवर्तन उसके नहीं, क्षेत्र भाव और भाव परिवर्तन उसके नहीं हुए हैं, तो कम समय बिताया हो ऐसा नहीं। टाइम तो उतना ही है, जितने अनादिकाल से हम आज तक आए हैं उतने ही अनादिकाल से वो वहां पर है, तो समय तो उतना ही है। औपशमिक सम्यक दृष्टि जीव दर्शन मोह का नाश करके शायिक सम्यक तो प्राप्त कर सकता है। रेखा भाभी। औपशमिक सम्यक दृष्टि जीव, हाँ, शायिक सम्यक तो कौन प्राप्त कर सकता है? शायद औपशमिक होना चाहिए। ना होगा, आंसर इसका ना होगा। मिश्र गुणस्तर अनंतानुबंधी जाएगी, मतलब दर्शन मोह के 3 और अनंतानुबंधी के 4 पूरे शायिक होने चाहिए। अभी वो मतलब नहीं था, अभी तो ये प्रकरण था कि कोई औपशमिक सम्यक दृष्टि जीव है तो उसमें अनंतानुबंधी तो इंक्लूड ही है कि उसका उपशम हुआ हुआ है अभी, तो औपशमिक सम्यक दृष्टि डायरेक्ट शायिक सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है क्या? प्रश्न ये है, ये प्रश्न है। निगोद वाले जीव क्षेत्र परावर्तन तो कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? स्वयं क्षेत्र परावर्तन कैसे पूरा होगा? स्वयं क्षेत्र परावर्तन कैसे पूरा होगा? बड़ी अवगाहना है तो बड़े उसमें जाएगी ना, नहीं हो पाएगा। मिश्र गुणस्थान वालों से,
हाँ जी आंटी, एक चीज पूछी थी मैं, एक मिनट। संगत्व वाले में जो 2 संगत्व होते हैं, द्वितीयोपसम, हाँ द्वितीयोपसम होता है, तो उसमें तो साहित्य प्राप्त कर लेता है वो। द्वितीयोपशम वाला भी शायग्नी प्राप्त कर सकता है। द्वितीयोपशम वाला भी वापस औपशमिक कर शायक्षमिक करके ही फिर वो शायक कर पाएगा। द्वितीयोपशम का टाइम बहुत कम है, ज्यादा टाइम नहीं है। हाँ पूर्णिमा आंटी बोलिए। परावर्तन से संबंधी नहीं हो तो नित्य उसी में ही जाए, तो परावर्तन से क्यों संबंध है? हाँ परावर्तन से वैसे उसका संबंध नहीं, लेकिन फिर भी हम देखें कि अगर वो कुछ द्रव्य परावर्तन तो की जो परमाणु ग्रहण किए हैं वही फिर दोबारा कभी ग्रहण कर ले तो कह सकते हैं इस तरह से। और उत्सर्पणी अवसर्पणी के हर काल में जन्म मरण उसका हो जाए तो काल परावर्तन कह सकते हैं। लेकिन बाकी के परावर्तन तो नहीं हुए, तो पंच तो हुए नहीं, पंच तो हुए ही नहीं। हाँ मिश्र गुणस्थान वालों से सासाधन गुणस्थान वाले जीव ज्यादा हैं। प्रीति, प्रीति चलिए मीता भाभी बोलिए। ना, मिश्र वालों से सासाधन वाले ज्यादा नहीं है, सासाधन वाले कम है। देव तथा नारकी दोनों को अवधि दर्शन हो सकता है। हाँ बोलो प्रीति। हाँ हो सकता है। हाँ देवों को और नारकियों को दोनों को अवधि दर्शन हो सकता है। कैसे हो सकता है? अवधि दर्शन की स्टार्टिंग कहाँ से होती है? कौन से गुणस्थान से अवधि दर्शन होता है? अवधि दर्शन होता है चौथे गुणस्थान से। और देव और नारकी चौथे गुणस्थान वाले होते हैं, और चौथे गुणस्थान वाले होने पर और वहां नियम से उनको अवधि ज्ञान तो होगा ही। तो जब वो सम्यक दृष्टि देव और नारकी हैं, अवधि ज्ञान से सहित हैं ही, तो उनको अवधि दर्शन भी होता है। मिथ्या दृष्टि जीवों को अवधि दर्शन नहीं होता। मिथ्या दृष्टि को कुअवधि है, सम्यक दृष्टि को तो अवधि ज्ञान ही है। हाँ जो शिक्षा आदि को इंद्रियों के अवलंबन से ग्रहण करता है उसे संगी कहते हैं। भारती आंटी। मैंने तो हाँ लिखा है। आंसर हाँ नहीं है, इसका आंसर है ना। क्यों ना? क्यों है? जो शिक्षा आदि को इंद्रियों के अवलंबन से ग्रहण करता है, और एक्चुअल में क्या है, जो शिक्षा आदि को मन के अवलंबन से ग्रहण करता है वो संगी है। और यहाँ लिखा है इंद्रियों के अवलंबन से, इसलिए आंसर होगा ना। क्योंकि संगी पने में मन काम देगा, इंद्रियां काम नहीं देगी। संगी होना उसके लिए द्रव्य मन होना, वो द्रव्य मन काम देगा। 3 इंद्रिय तक के जीवों के चक्षु इंद्रिय नहीं पाई जाती, अतः उनके दर्शन नहीं होता है। सविता आंटी। सविता आंटी बोल रहे हैं? चलिए नीतू भाभी बता रहे हैं। हाँ ना, 3 इंद्रिय तक के जीवों के चक्षु इंद्रिय नहीं पाई जाती तो उनके दर्शन भी नहीं होगा, ऐसा नहीं है। दर्शन उपयोग जो सामान्य गुण है वो तो यानी सामान्य अवलोकन रूप जो है वो होता है। संगी जीव चारों गतियों में पाए जाते हैं, फिर भी उनकी संख्या असंगी जीवों से कम है। संगी जीवों की संख्या असंगियों से कम है। हाँ कौन रह गए इधर से? अब चमेली आंटी बोलिए। संगी जीव चारों गतियों में पाए जाते हैं, फिर भी उनकी संख्या असंगी जीवों से कम है। हाँ संगी जीवों से कम है। हाँ होगा ना। हाँ हाँ चारों में पाए जा रहे हैं, फिर भी उनकी संख्या असंगी से कम ही है। बढ़िया। एक जीव को एक बार में एक ही हाँ 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 मेरा गलत हो गया। एक जीव को एक बार में एक ही संयम होता है। निशा आंटी।
ना, एक बार में एक ही संयम होता है ऐसा नहीं। सामयिक और चिदोपस्थापना दो तो साथ में है ही है, और परिहार विशुद्धि भी हो जाए तो 3 हो जाते हैं, इसलिए ना। सहयोग केवली भगवान आहारक भी होते हैं और अनाहारक भी। रजनी जी। दीदी इसका ना होगा, वैसे मेरा गलत है ये। ना क्यों होगा? इसका हाँ होगा, मैंने ना लिखा है। केवली सहयोग केवली भगवान का मतलब है 13वें गुणस्थानवर्ती भगवान। तो वो अनाहारक तो केवल वो 2 स्टेप्स जो समुद्घात के हो रहे हैं उस समय अनाहारक है, बाकी टाइम तो आहारक ही ना। पूरा 13वें गुणस्थान का जितना लंबा काल है बाकी टाइम पे केवली भगवान भी आहारक ही हैं, इसलिए केवली भगवान आहारक भी होते हैं और अनाहारक वो समुद्घात के टाइम पे अनाहारक होते हैं, बाकी टाइम पे वो आहारक ही। अभी हमने एक प्रश्न पीछे देखा था, दंड समुद्घात के समय वो आहारक ही हैं, वो इसी में आया था ना एक प्रश्न पीछे, तो उससे भी समझ में आता है। मिथ्यात्व गुणस्थान में असंयम का परिणाम अलग प्रकार का है और चतुर्थ गुणस्थान में असंयम का परिणाम अलग प्रकार का है। रेखा भाभी। हाँ, मिथ्यात्व का असंयम अलग टाइप का है और जो चौथा गुणस्थान है उसमें असंयम अलग टाइप का है। चलिए, तो ये हो गया अपना। हाँ हाँ हाँ, ये तो हो गया अपना कल वाला पूरा। अब अपने पास टाइम तो ज्यादा बचा नहीं है, थोड़ा सा कर ले 5-10 प्रश्न पिछले वाले के, जितने हो जाए ताकि कल का टाइम अपना बच जाए। फिर पिछले वाला भी है। हाँ जी, मैं बोल रही हूँ आप ही बोल देना आंसर तो जल्दी हो जाएगा। हाँ, ऐसे कर लेते हैं, आप लोग मिलाते जाइएगा। वैसे तो फिर आपको आंसर तो उसमें आ गए होंगे ना सही। वैसे पहले कांता आंटी एक मिनट रुकिए, सब लोग रुकिए। कांता आंटी भेज दिए पहले वाले भी, जैसे अभी वाले देखे ना आपने वैसे पहले वाले भी आ गए। वो 8-10 दिन पहले ही भेज दिए थे, जब पेपर हो गया था ना 8-10 दिन पहले भेजे थे। आप दिखवा लेना, वो भी आ गया। जिस प्रश्न में वो पिछले वाले में तो काफी गलत हुए हैं लोग, मतलब वो ये थोड़ा बात तो करनी पड़ेगी। मैं आंसर बताती जाती हूँ। और एक चीज पूछनी थी। हाँ, बोलिए निथवा भी। जो लास्ट क्वेश्चन था इसमें पहले गुणस्थान वाले और चौथे गुणस्थान वाले में जो असंयम है वो अलग अलग प्रकार का कैसे बता रहे हैं? असंयम का भाव, वो जो परिणाम है ना, पहले गुणस्थान में जो असंयम है और चौथे में असंयम है, दोनों में फर्क है। पहले में तो अनंतानुबंधी जन्य है और चौथे में अप्रत्यख्यान जन्य है। पहले गुणस्थान में ही एक व्यक्ति के मिथ्यात्व से दूसरे व्यक्ति के मिथ्यात्व भाव में फर्क है। अभी या असंयम को भी ले सकते हैं अपन। तो समझ लीजिए कि अपने घर में अपन 4 तरह के लोग होते हैं, तो अभी व्रतों के दिन चल रहे हैं, उसमें सबके एक से परिणाम होते हैं क्या? सबके अलग अलग टाइप के हैं। कोई एक ही टाइम भोजन ले रहे हैं, कोई बिना हरि का ले रहे हैं। तो अपन ने असंयम में था ना 1 से चौथे, तो असंयम का भाव अलग अलग टाइप का है, दोनों का असंयम का परिणाम जो है वो अलग अलग टाइप का, एक सा नहीं है। ऐसे मिथ्यात्व में भी सभी मिथ्या दृष्टियों का मिथ्यात्व एक सा हो वो जरूरी नहीं है। इसी तरह से सम्यक दर्शन में भी सम्यक दृष्टि जीवों का, यहाँ तो हमने असंयम लिया है, एक ही गुणस्थान वाले जीवों की विशुद्धता में फर्क हो सकता है। पंचम गुणस्थान में सब पंचम गुणस्थान वर्ती है। पंचम गुणस्थान में हमको ये समझ में आती, 11 प्रतिमाएं इस चीज को बताती हैं कि गुणस्थान एक होने पर भी विशुद्धता में फर्क है, तभी तो वहाँ 11 स्टेप्स दिए हैं। ये तो समझ लीजिए चौथे गुणस्थान में ऐसे कोई स्टेप्स नहीं दिए, परंतु चौथे गुणस्थान में सभी जीवों के जो चारित्र मोहजन्य परिणाम है वो एक से हो वो जरूरी नहीं है। एक चौथे गुणस्थान वर्ती ऐसा है, समझ लीजिए लौकांतिक देव है, वो देव गति में होते हुए भी ब्रह्मचारी जैसे रहते हैं, और एक चौथे गुणस्थान वर्ती भरत चक्रवर्ती है, वो मनुष्य गति में रहते हुए भी 96,000 शादियां कर रहे हैं। तो ये परिणाम में फर्क है ना, अलग अलग टाइप के परिणाम है। एक चौथे गुणस्थान वर्ती नरक का नारकी है, श्रेणिक राजा का जी, तो उनके बाहर के परिणामों में ये इतनी हिंसा करता हुआ दिख रहा है चौथे गुणस्थान वर्ती जो नारकी है।
तो उस हिसाब से वो फर्क पाया जाता है, एक से परिणाम सबके नहीं होते। चलिए अपन बाद में ही करेंगे, 2-4 मिनट में कुछ होगा नहीं, क्योंकि हाँ 2:55 हो गए हैं, तो हड़बड़ी में कुछ होगा नहीं। ठीक है, कल करते हैं अपन पहले वाला। आप ही बता दीजिए, क्योंकि उसमें सब लिखे भी तो है ही आंसर। तो आंसर तो सबके पास आ ही गए हैं। बात तो यह है कि वो गलत क्यों हुआ, वो जिसको कारण पूछना हो या तो कल ऐसा कर लेंगे, लेकिन वो सारे ही सब एक एक अपना अपना पूछेंगे, इससे वो अव्यवस्था और होगी। अपन तो नंबर से ही चला लेंगे, जो सरल होंगे उनको जल्दी से निकाल लेंगे, जिसमें ज्यादा गलत हुए हैं ज्यादा लोगों के, उसको अपन डिस्कस कर लेंगे, ऐसा कर लेंगे। चलिए, जय जिनेंद्र सभी को, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र।